नेक्स्ट टॉपिक अपना है रिलेटिव मोशन इन 2D में, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल। देन राइट द हेडिंग रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल। ठीक है, सपोज करो कि ये कार्ट है और एक पर्सन ना इनसाइड द कार्ट एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करा है u मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा एंड कार्ट इज मूविंग विद द स्पीड v। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि इसका रेंज क्या होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। ठीक है, तो अब समझने वाली बात है कि ये जो u मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये मान लो इसका ux हो गया और ये क्या हो गया आपका uy हो गया। ठीक है, तो u मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट दिया हुआ है। डन ना? ठीक है, तो ux यहां पे क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट जो है, देखो हॉरिजॉन्टल में चेंज होगा, वर्टिकल में तो चेंज होगा नहीं, है ना। हॉरिजॉन्टल वाला जो मोशन है वो अफेक्टेड होगा, वर्टिकल वाला मोशन एज इट इज रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी जो दिया हुआ फ्रेम का वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गिवन है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। और ये सब बात कर रहे हैं हम किसकी किसकी बात कर रहे हैं, अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो ये अलोंग हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या दिया हुआ है वेलोसिटी, देखना u cos थीटा। ठीक है, ये भी हो गया अलोंग हॉरिजॉन्टल। अरे ये अपने को ना निकालना है वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या हो गया माइनस v। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, u cos थीटा प्लस v। डन ना? ठीक है, अब रेंज की बात कर रहा है, तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, रेंज इज इक्वल टू 2ux uy बाई जी। अब ux जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना बेटे, और uy में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो क्या हो गया आपका 2ux क्या है u cos थीटा प्लस v, और uy क्या है अगेन सेम u sin थीटा बाई जी। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा बच्चे रेंज। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2uy बाई जी होता है, तो इसमें तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, तो ये रहेगा आपका एच इट इज। देन ना? ठीक है, तो लिख ले। और इसका जो क्वेश्चन है, ये मान लो कि ये जा रहा है आपका 5 मीटर पर सेकेंड से, और एक बॉल इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री प्रोजेक्ट करा गया है। देन आपसे पूछा जाएगा कि रेंज जो होगा वो क्या होगा, ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, पहले ये नोट कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, और ये क्वेश्चन इसका एप्लीकेशन है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। चलो, रेंज क्या होता है 2ux, ux कितना हो जाएगा 10 cos 37 डिग्री, 10 cos 37 डिग्री प्लस 5 इंटू uy 10 sin 37 डिग्री 2ux uy बाई जी, यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो सपोज करो कि ये वेलोसिटी इधर ना जाकर के इधर दे दे, तो क्या होगा। ठीक है, एक पर्सन है, यहां से u मीटर पर सेकेंड से आप फेंका गया है, और ये वेलोसिटी इधर फेंका है और ये कार्ट इधर जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा टास्क है। अगेन तुम्हें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और जब सेम डायरेक्शन में था तो देखो क्या हो रहा था, प्लस ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। क्लियर है? तो बता रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा 2u cos थीटा माइनस v u sin थीटा बाई जी। क्लियर है कहानी? अगेन सेम क्वेश्चन डाल लो, सॉल्व हो जाएगा क्या। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि सपोज करो कि प्रोजेक्टाइल को ना लिफ्ट में फेंका गया है, ये लिफ्ट जा रहा है इधर v मीटर पर सेकेंड से, और प्रोजेक्टाइल को फेंका है एक आदमी इधर से
u मीटर पर सेकेंड, ये हो गया थीटा, ठीक है, एट एन एंगल थीटा। आपको बताना है रेंज और आपको बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट, हो जाएगा सॉल्व। क्योंकि अब जो फ्रेम है वो वर्टिकली जा रहा है, तो वर्टिकल मोशन विल बी अफेक्टेड, हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो अफेक्टेड नहीं रहेगा। क्लियर है ना? कौन सा अफेक्टेड रहेगा भाई? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं रहेगा। तो चलो भाई कर लेते हैं, ठीक है। अगेन ये क्या हो गया आपका u cos थीटा और ये क्या हो गया आपका u sin थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट along y डायरेक्शन है ना, velocity of ball with respect to ground along y direction minus velocity of lift with respect to ground along y direction, ठीक है। तो ये कितना दे दिया आपका u sin थीटा इज इक्वल टू, ये तो हमें निकालना है, और ये क्या दे दिया आपका माइनस ऑफ v। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग y डायरेक्शन क्या हो जाएगा u sin थीटा प्लस v। बताओ भाई, तो टाइम रेंज क्या हो जाएगा 2ux u cos थीटा और uy u sin थीटा प्लस v बाई g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 2uy ना, तो uy मतलब u sin थीटा प्लस v बाई g। क्लियर क्या कहानी? डन ना? चलिए राइट इट एंड कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में सेम वही केस आ जाएगा कि लिफ्ट जो है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। लिफ्ट जो है दिस इज द v मीटर पर सेकेंड, और एक ऑब्जेक्ट को ना अगेन u मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट करा गया है। दिस इज द u cos थीटा एंड दिस वन विल बी द u sin थीटा। अब अगेन सेम वही बात है जो हमने पहले डिस्कस करा था। बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 2 इंटू यू साइन थीटा माइनस v इंटू यू एक्स, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, बाई g। अगर रेंज की बात करेंगे तो 2 इंटू यू कॉस थीटा और ये क्या हो गया आपका u साइन थीटा माइनस v बाई जी। क्लियर है? अब इस पे क्वेश्चन आप खुद से बना लो, कोई खास बात तो है? क्लियर क्या? डन ना? राइट इट। नेक्स्ट आता है कोलिजन इन प्रोजेक्टाइल। देखो क्वेश्चन ने इस पे बहुत पहले पूछा हुआ था और पूछेगा भी। ये मान लो कि ये u1 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल थीटा 1 फेंका गया है और ये u2 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल थीटा 2 फेंका गया है, और इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम इज d। इनिशियल सेपरेशन कितना है आपका d। तो आपसे पूछेगा कि बताओ कितने टाइम में ये एक दूसरे से कोलाइड कर लेगा। फाइंड द टाइम when they will collide। कितने टाइम में ना ये कोलिजन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो बड़ा समझने वाली बात है। यहां से देखो तो ये u1 cos थीटा 1 है और ये क्या हो गया u1 sin थीटा 1, ये क्या हो गया आपका u2 cos थीटा 2 और ये हो गया u2 sin थीटा 2। क्लियर ना? ठीक है। अब देखो कोलिजन होने के लिए एक दूसरे के पास में आना जरूरी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का होना जरूरी है, तभी तो कोलिजन होगा। जो वर्टिकल वाला है वो तो उसको ऊपर ले जा रहा है, बट पास में कौन ला रहा है? हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा दोनों का वो कितना हो गया u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2। हुआ या नहीं हुआ? अरे क्लियर है? u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2 क्या हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसी वेलोसिटी से दोनों आपस में मिलेगा और मिलेगा तो टकराएगा तो गया, वही तो अपने को निकालना है, ठीक है। तो कितने टाइम में? तो टाइम कितना हो गया बच्चे d बाई u1
cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2, ये आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन बताओ कि लोकेशन कहां है पार्टिकल का, तो टाइम अगर अपने को पता है तो सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बात कर रहा है देन u cos थीटा इनटू टाइम t, अगर वर्टिकल की बात कर रहा है देन u y इनटू t माइनस ऑफ हाफ g इनटू t स्क्वायर। क्लियर है ना। कितने टाइम पे कोलिजन करेगा वो, सॉरी कितने हाइट पे करेगा वो भी पता चल जाएगा। बात आई समझ में क्या। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। मान ले कि ये 20 मीटर पर सेकेंड पे फेंका गया है एट एन एंगल 37 डिग्री, और ये 10 मीटर पर सेकेंड फेंका गया है एट एन एंगल 53 डिग्री, और इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 50 मीटर। देन फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन। सेकेंड, फाइंड द पोजीशन, ये 1 ले ले और ये 2 ले ले। फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1। स्क्रीन पॉज कीजिए और ट्राई टू सॉल्व इट। ये कितना हो गया आपका 20 cos 37 डिग्री, 20 cos 37 डिग्री 4/5 16, 20 sin 37 डिग्री, तो ये कितना हो गया 3/5, ये हो जाएगा 12। डन ना। ये देखो 10 cos 53 डिग्री, तो 10 cos 53 डिग्री हो गया 10 इंटू 3/5 मतलब 6। अपने को तो हॉरिजॉन्टल से लेना है, वर्टिकल तो मतलब ही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 16 मीटर पर सेकेंड। देन टाइम कितना हो जाएगा 50/16 सेकेंड। ठीक है। पोजीशन पूछ रहा है फर्स्ट का, तो x का पोजीशन क्या हो जाएगा ux इंटू टी मतलब 16 इंटू 50/16। क्लियर ना। अरे क्लियर है। 16 सॉरी वेलोसिटी 16 प्लस 6 22 ना, तो नीचे 22 आएगा बेटे, 22 इतना मीटर। अगर वर्टिकल की मैं पूछ रहा हूं तो वर्टिकल क्या होगा यू वाई इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 12 इंटू टी 50/22 माइनस ऑफ हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर 50/22 का होल स्क्वायर, जो आएगा वही इसका आंसर। क्लियर है क्या कहानी। चलिए एक और स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें पूछा जा रहा है, देखो ये 20 मीटर का एक टावर है, ये 11 मीटर का टावर है, सेपरेशन बिटवीन द टावर इज 22 मीटर। कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इन द प्रोसेस ऑफ देयर मोशन। मिनिमम डिस्टेंस निकालना सिखाया होगा अभी, इससे पहले ही में हमने मिनिमम डिस्टेंस तो फाइंड आउट करा था। ठीक है। ऑल्सो फाइंड व्हेन दे आर एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो क्या करोगे आप, तो नेट डिस्टेंस। देखो उससे पहले जो मोशन था ना वो मोशन इन 1D में था, एक पार्टिकल इधर जा रहा है एक पार्टिकल इधर जा रहा है। अब यहाँ पार्टिकल ना 2 डायमेंशनल जा रहा है। ठीक है। तो नेट जो अगर पोजीशन वेक्टर निकलेगा तो आर जो होगा वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप में आएगा, और एक्स जो होगा वो रिलेटिव होगा। क्लियर ना। तो टी टाइम में कहीं चला गया, आर वेक्टर निकाल लो फिर डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, सारी कहानी सॉल्व हो जाएगा। चलिए ट्राई टू सॉल्व इट, पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। चलो ओके लेट्स सी। पार्टिकल यहां 2 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री, 14 मीटर पर सेकेंड 40 डिग्री। पहले तो निकाल लो वेलोसिटी ऑफ ए और बी अलोंग एक्स एक्सिस। कितना हो गया आपका 2 cos 45 डिग्री प्लस 14 cos 45 डिग्री, तो ये आ गया 16/√2 मीन्स 8√2 मीटर पर सेकेंड। क्या यही आएगा वेलोसिटी ऑफ ए बी अलोंग वाई एक्स एक्सिस। वेलोसिटी ऑफ ए बी अलोंग वाई एक्सिस अगर निकालना हो देन अगेन 16/√2 माइनस 2/√2y। क्यों, सेम डायरेक्शन में ना, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करोगे, यही आएगा ना। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव निकाल रहे हैं, तो कितना आ गया ये
हाँ 16 माइनस 2 14, 14 बाई रूट 2 मीन्स 7 रूट 2, यही आएगा। हाँ है ना। किसी टाइम टी में जितना ये हॉरिजॉन्टल जाएगा उतना ही वर्टिकल जाएगा, हाँ है ना। ठीक है, तो बता उस टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 22, तो टी टाइम, अब ये दोनों को रिलेटिव ले लिया ना, अब दोनों को एक मान ले, एक ही पार्ट के लिए, तो x में कितना चला जाएगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 22 है, 22 है, और हॉरिजॉन्टल स्पीड है 8 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, तो टी टाइम में कितना हॉरिजॉन्टल चला जाएगा, ठीक है, या कितना बच जाएगा डिस्टेंस, ये चला जाएगा, या कितना बच जाएगा मान लो, तो बच कितना जाएगा 22 माइनस 8 रूट 2 टी, क्या ये x में बच जाएगा, बचेगा क्या, ठीक है। वर्टिकल की बात करें तो ये 11 है और ये 20 है, तो ये जो बचा आपका 9 ना, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का जब सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस का जब रिलेटिव निकाला तो बचा कितना 9 ही ना। अरे नहीं आया, आगे बात समझ में नहीं आया, ठीक है। तो x का जो बचेगा वो कितना बचेगा डिस्टेंस 22 माइनस 8 रूट 2, ये देखना ये यहां पे मिस्टेक है भाई, ये है आपका 14 बाई रूट 2, तो ये बच गया आपका 6 रूट 2, 6 रूट 2 इज द रिमेनिंग, 6 रूट 2 इज द रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस। अगेन देखना, अगर y की बात करें देन कितना आ जाएगा 9 माइनस 6 रूट 2 इंटू टी, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर जो होएगा वो कितना हो गया 22 माइनस 8 रूट 2 टी आई कैप प्लस 9 माइनस 6 रूट 2 टी जे कैप। तो डिस्टेंस बताना ना, तो अंडर रूट 22 माइनस 8 रूट 2 टी का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 रूट 2 टी का स्क्वायर। अब मिनिमम डिस्टेंस बताना है ना, तो डी आर बाई डी टी क्या होना चाहिए, जीरो, डी आर बाई डी टी क्या होना चाहिए, जीरो। यहां से आप टी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, और जैसे ही टी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो मिनिमम डिस्टेंस बताना है, टी का वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे, वो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा निकल कर। क्लियर है ना, आगे बात समझ में ये चीजें। अब याद हो तो हम लोग ने लास्ट में डिस्कस करा था डिस्टेंस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस में, v मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो t टाइम में चला गया, vt इनिशियल डिस्टेंस मान लो 10 था, तो बचा कितना 10 माइनस v इंटू टी। सिमिलरली उसका भी निकालते थे, फाइंड आउट करते थे, फिर r का वैल्यू निकालते थे, ठीक है, तो अंडर रूट के टर्म्स में आता था, फिर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, देन द टी का वैल्यू आता था, और टी का वैल्यू आ गया देन आर मिनिमम आ गया निकल करके, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है जी, पूछेगा ऐसे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। और रिलेटिव मोशन का ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसके बाद आप लोग मेन से एडवांस सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।